मध्यम वर्गीय परिवार के सीधे साधे मनोज जी अपनी पत्नी ममता और दोनों बेटी रचना और रिया के साथ बहुत ही आराम से जिंदगी बिता रहे थे। मनोज जी सरकारी ऑफिस में कार्यरत थे। ममता जी सीधी सादी घरेलू महिला थी। दोनों बेटियां कॉलेज में आ चुकी थी। दोनों दिखने में भी सुंदर थी। रचना जैसे ही एमए पास किया, उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। रचना भी शादी के लिए तैयार थी। ममता जी अपनी बेटी रचना को थोड़ा बहुत रसोई का काम भी सिखा दिया था, जो जरूरी भी था। रचना को भी दूसरी चीजें सीखने का भी बहुत शौक था। रचना के लिए रिश्ता आया जो संयुक्त परिवार से था। रचना को भी वह रिश्ता पसंद आ गया, क्योंकि उसे भी संयुक्त परिवार पसंद था। लड़का आकाश भी पढ़ा लिखा और प्राइवेट जॉब कर रहा था। मनोज जी ने अपने बजट से ज्यादा खर्च कर धूमधाम से रचना की शादी कर दी। कुछ ही दिनों में रचना ससुराल के रंग में रंग गई। जेठानी छाया का स्वभाव काफी अच्छा था। दोनों बहनों के समान रहने लगी। दोनों आपस में बहुत घुल मिल गई थी। एक दिन बातों ही बातों में छाया ने रचना से कहा, सुनो रचना, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मी जी को मेरे मायके से लाई हुई चीजें हमेशा हल्की ही लगती है। ना जाने क्यों मेरे भाई भाभी हमेशा महंगी चीजें ही देते हैं, पर मम्मी जी को पसंद ही नहीं आती। तुम भी अपनी माँ पापा को बता देना। रचना ने कहा, नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो अभी नई नई आई हूँ, बेकार में मेरे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे और आकाश को भी बहुत बुरा लग सकता है। कुछ महीनों पश्चात रचना की ननद की शादी थी। रचना के मायके वालों को सादर आमंत्रण दिया। रचना और आकाश ने भी माँ पापा को आने का आग्रह किया। शादी के एक दिन पहले रचना के माता पिता शादी में शामिल हो गए। ममता जी ने सभी के लिए काफी सारे तोहफे लेकर आई थी। ननद के लिए भी सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी। सारे तोहफे जब रचना ने देखे तो उसे कुछ कीमत में हल्के नजर आने लगे। उसने तुरंत माँ से कह दिया, माँ, यह सब चीजें हल्की लग रही हैं। हमारे यहाँ ये चीजें पसंद नहीं करेंगे। मेरी सास तो प्योर सिल्क की साड़ी ही पहनती है। तुम इसे वापस रख लो और नकद कर दो, जिससे मुझे सास के ताने भी ना सुनने पड़ेंगे और बात यही रह जाएगी। ममता जी का चेहरा ये सब सुनते ही एकदम सफेद पड़ गया। वे बोली, ये क्या कह रही हो रचना? यह सब महंगी चीजें हैं, इसे वापस कैसे करेंगे? तुम तो समझदार हो। रचना, तुम अपने ससुराल वालों को समझाना। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बेटी ने कहा। रचना की मम्मी ने सारा सामान वापस सूटकेस में रख दिया और लिफाफे तैयार करने लगी। वो तो मनोज जी ने अपने पास रुपए रखे थे जो शादी में देने के काम आ गए। शादी के बाद रचना के मम्मी पापा वापस अपने घर आ गए। जब छोटी बेटी रिया को सारी बातों का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। बात आई गई हो गई। इसी बीच रचना एक दो बार मायके आई। ममता जी ने उसे उसकी पसंद की चीजें दिला दी। कुछ महीनों पश्चात रचना ने मां बनने की खुशखबरी दी। ममता जी और रिया का तो खुशी का ठिकाना ही ना था। कुछ महीनों बाद गोद भराई की रस्म थी, लेकिन रिया का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और कुछ दिनों के लिए पैर में प्लास्टर आ गया था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, जिस कारण वहां कोई न जा सका। माँ के लिए तो दोनों बेटियां बराबर थी। एक तरफ बड़ी बेटी की इतनी बड़ी खुशी थी और दूसरी तरफ छोटी की ऐसी हालत में भी छोड़ के नहीं जा सकती। रिवाज के अनुसार गोद भराई में पिता नहीं जाते तो पापा भी नहीं जा सकते। मनोज जी और ममता जी ने रचना की गोद भराई के लिए रुपये भेज दिए और रचना से कहा, अपनी पसंद की साड़ी और घर वालों के लिए सारी चीजें ले लेना, हमारा आना नहीं हो सकेगा। रचना को थोड़ा बुरा लग रहा था कि इसकी गोद भराई में मायके वाले नहीं आ पा रहे हैं। उसे रिया की चिंता हो रही थी। रचना की सास ने ताना मारते हुए रचना से कहा, 2 दिनों का तो काम था, तुम्हारे पापा जी तो रिया के साथ रह सकते थे, मम्मी तो आ सकती थी ना। पैसे भेज दिए, मायके वालों के बिना गोद भराई होती है क्या? रचना सुनकर भी कुछ न बोल सकी। उस समय उसको चुप रहना ही सही लगा, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। गोद भराई के समय रचना के मामा मामी आ गए थे। रचना ने गोद भराई की सारी रस्मों का वीडियो मायके में भेज दिया, जिसमें रचना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रिया को भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि वह ना जा सकी रचना दीदी की गोद भराई में। मनोज जी ने हंसते हुए कहा,
कोई बात नहीं, जब तुम मासी बन जाओगी तब चली आ जाना। रिया हंसने लगी। ससुराल वाले रचना का पूरा ध्यान रख रहे थे कि किसी चीज की उसे कमी न हो। देखते देखते समय निकल गया। रचना को चांद सा बेटा हुआ। ससुराल वाले बहुत खुश थे। आकाश का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आकाश ने तुरंत रचना के पापा जी को फोन किया और कहा, आप नाना बन गए, बेटा हुआ है, आप लोग शीघ्र यहाँ आइए। ऐसा कहकर आकाश ने फोन रख दिया। रिया को मालूम हुआ कि वह मासी बन गई है तो खुशी के मारे उछल कूद करने लगी। मनोज जी भी ममता जी को छेड़ते हुए कहा, अरे आप भी अब नानी बन गई, कैसा लग रहा है? ममता जी खुशी के मारे बोल पड़ी, अरे मनोज जी, अब तो मैं अपनी नाती के लिए ढेर सारे कपड़े और चांदी के गहने लेकर जाऊंगी। अपने हाथों से गेंद के लड्डू रचना के लिए बनाकर ले जाऊंगी। रिया ने कहा, मम्मी इस बार जाएंगे तो रचना दीदी और बाबू को साथ में लेकर ही आएंगे, खूब मजा आएगा। मनोज जी भी बहुत खुश थे नाना बनकर। घर में तो जैसे ढेरों खुशियां आ गई हो। कुछ दिनों बाद ममता जी और रिया बहुत खुशी खुशी रचना के घर पहुंच गई। रचना अपने कमरे में अपनी मम्मी का इंतजार कर रही। ममता जी ने रचना की बलाएं ली और नाती के सर पर प्यार से हाथ फेरा और खूब आशीर्वाद दिया। रिया ने भी जिद करके अपनी गोद में बच्चे को ले लिया। कुछ ही देर में रचना की जेठानी छाया ने ममता जी और रिया को चाय नाश्ते के लिए अंदर कमरे में ले गई। दोनों समधन भी आपस में बातें करने लगी। बातों ही बातों में ममता जी ने रिया से कहा, बेटा सारा सामान आंटी जी को दिखा दो। रिया सामान लेने जा रही थी कि रचना की सास ने कहा, हम वही कमरे में देख लेते हैं, रचना भी देख लेंगी, घर के बाकी लोग सब लोग वही जाए। रिया बड़े उत्साह के साथ सारी चीजें सजावट के साथ लेकर आई। रचना की सास बड़े ही ध्यान से सारा सामान देख रही थी। बच्चे के कपड़े देखते ही बोल दिया, अरे ममता जी, कपड़े तो सब साधारण हैं, ब्रांडेड नहीं लगते, आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने थे ना। सारे खिलौने भी साधारण हैं, आजकल तो एक से एक बढ़कर बढ़िया बढ़िया खिलौने मिलने लगे हैं, कुछ सोच समझकर तो लेकर आती, आपका ही तो नाती है। ममता जी खून का घूंट पीकर रह गई, लेकिन रिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन ममता जी ने उसका हाथ थाम लिया। रचना यह सब सुनते ही नाराज होकर बोल पड़ी, मम्मी जी अब बस, आपका मान रखते हुए आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला। आपने हर वक्त मेरे मायके वालों का नीचा ही दिखाया है। मैं जैसा ससुराल वालों का मान रखती हूँ वैसे मायके वाले भी मेरे लिए उतने ही आदरणीय हैं। इन सब कपड़ों में क्या बुराई है, चांदी के गहने में क्या खराबी है, आप बताइए। आप मेरे मायके वालों की भावनाओं को तो देखिए, वो आप सबको पूरा मान देते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है। आपने कभी सोचा यही सब आपकी बेटी यानी मेरी ननद के साथ हो तो आपको कैसे लगेगा? अब आज के बाद कोई मेरे मायके से लाई हुई चीज का अपमान और माता पिता का अनादर नहीं करेंगे। ऐसा सुनते ही रचना की सास पैर पटकते हुए चली गई। आज ममता जी को बेटी रचना की बातें सुनकर अच्छा लगा कि वह मायके का मान रख रही है। यदि वह पहली बार ही बोल देती तो शायद ऐसा बार बार नहीं होता। रचना ने बैग से सुंदर सा मम्मी का लाया हुआ टी शर्ट निकाला और अपनी बहन रिया से कहा, मौसी जी अपने हाथों से भांजे को पहना दो। ममता जी के मन में डर था कि कहीं रचना के साथ अब रचना के साथ बुरा व्यवहार ना करे। रचना अपनी मम्मी का चेहरा पढ़ चुकी थी। वो बोली, मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी गलती थी कि मैंने पहली बार ही उनकी गलत बात पर चुप्पी रखी, लेकिन अब नहीं। मैं इतनी तो समझदार हूँ कि सही गलत समझ सकूं। वो कुछ दिन नाराज रहेंगी, इनसे शिकायत भी करेंगी, लेकिन मैं सब संभाल लूंगी। आप बिल्कुल परेशान न हो। आपकी तरह वो भी तो समधन है, तो फिर रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाएगा। लड़की वाले बहुत झुके, अब नहीं झुकेंगे, हर बार लड़की वाले ही क्यों सहे। रिया ने अपने भांजे को गोद में लिया और बोली, दीदी सच कहा आपने, रिश्ते खराब होने के डर से गलत का साथ देना गलत है। अब सब सही होगा जब हर लड़की अपने मायके का भी मान ससुराल में रख सकेगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।